नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की 2025 फिल्म ब्रिक की, मतलब उसकी एक समीक्षा का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, ये एक साइंस फिक्शन थ्रिलर है, थोड़ी साइकोलॉजिकल ड्रामा भी। फिलिप कोच ने डायरेक्ट की है। बिल्कुल। कहानी हैम्बर्ग की है। एक कपल है, टिम और लिव, जो थोड़े कह सकते हैं दुखी हैं अपनी जिंदगी से। और फिर एक सुबह वो उठते हैं तो देखते हैं कि उनका अपार्टमेंट पूरी तरह से काली ईंटों से बंद हो गया है बाहर से। सोचिए जरा, तो जाहिर है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और इसी में उन्हें और भी लोग मिलते हैं, पड़ोसी, जो वैसे ही फंसे हुए हैं। तो मेन सवाल यही है कि भाई ये दीवारें आई कहां से, इनके पीछे क्या है। चलिए इसी पर जो समीक्षा है उसे देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक्टिंग। समीक्षा कहती है कि जो लीड एक्टर हैं मैथियास श्वाइगोफर और रूबी ओ फी, उनकी केमिस्ट्री जबरदस्त है। हाँ, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो असल जिंदगी में भी कपल है। शायद इसीलिए वो पर्दे पर इतना रियल लगता है, खासकर इमोशनल सीन्स में। अच्छा, दिलचस्प बात है। लेकिन हाँ, समीक्षा ये भी कहती है कि जो सपोर्टिंग कास्ट है ना, हाँ, उन्हें उतना स्पेस नहीं मिला। मतलब उनके किरदार ठीक से डेवलप नहीं हो पाए, थोड़े अधूरे से लगते हैं। ओके, तो लीड पेयर स्ट्रांग है, बाकी थोड़े फीके। अच्छा, डायरेक्शन और स्क्रिप्ट के बारे में क्या कहा गया है? फिलिप कोच की कोशिश महत्वाकांक्षी तो है, पर समीक्षा कहती है थोड़ी बिखरी हुई सी है। फिल्म तेज है, मतलब 100 मिनट से कम की है। हाँ। फटाफट निकल जाती है। लेकिन क्या इस तेजी में वो इमोशनल कनेक्शन वो छूट गया? लगता तो यही है। समीक्षा का एक पॉइंट ये है कि फिल्म ना कई जॉनरों को मिलाने की कोशिश करती है। साइंस फिक्शन है, हॉरर का टच है, ड्रामा भी है, पर इस चक्कर में वो किसी एक पर टिक नहीं पाती। तो जो फिल्म का ओवरऑल टोन है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अच्छा, पता नहीं चलता कि फिल्म आखिर कहना क्या चाह रही है। ये जॉनरा वाली बात, हाँ, ये कई बार गड़बड़ कर देती है। अच्छा, विजुअल्स की बात करें, लुक कैसा है फिल्म का? कैमरा वर्क को स्टाइलिश बताया गया है। कुछ शॉट्स हैं जैसे वो दीवारों में छेद बनाकर घूमते हुए कैमरे से लिए गए, वो टेंशन बढ़ाते हैं। लेकिन कोई कमी भी है? हाँ, वो जो मेन चीज है, काली ईंटों की दीवारें, समीक्षा के मुताबिक वो कहीं कहीं थोड़ी नकली लगती हैं, जैसे कम बजट वाला CGI। ओह, तो वो थोड़ा सा इमर्जन तोड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ साउंड डिजाइन की तारीफ है। वो बंद जगह का एहसास, वो क्लोस्ट्रोफोबिया, उसे अच्छे से क्रिएट करता है। और एक बहुत जरूरी टिप दी है समीक्षा ने देखने वालों के लिए। बिल्कुल, कहा है कि अगर देखनी है तो ओरिजिनल जर्मन में देखिए, सबटाइटल के साथ, क्योंकि जो इंग्लिश डबिंग है वो अच्छी नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसकी काफी आलोचना हुई है। लगता है वो फिल्म का मजा किरकिरा कर देती है। समझ गए। तो टेक्निकल चीजें मिली जुली हैं। अब आते हैं फिल्म के मतलब पर, उसके थीम्स पर। समीक्षा में जिक्र है शोक का, इमोशनल आइसोलेशन का, और एक शब्द यूज हुआ है टेक्नो फासीवाद। ये क्या चीज है यहाँ? हाँ, ये थोड़ा भारी शब्द है। समीक्षा शायद ये कहना चाह रही है कि ये दीवारें सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये एक तरह का बाहरी कंट्रोल है, शायद टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, जो लोगों को दबा रहा है, कंट्रोल कर रहा है। मतलब दीवारें सिर्फ ईंट की नहीं, बल्कि किसी सिस्टम का प्रतीक हैं, कंट्रोल का। एग्जैक्टली। मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी हो सकती हैं, सामाजिक नियंत्रण भी। ये मेटाफर या रूपक वाला एंगल इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये तो गहरा विचार है। लेकिन यहीं पर समीक्षा की एक बड़ी शिकायत आती है। वो कहती है कि ये जो गहरे मुद्दे हैं ना, या ये तथाकथित टेक्नो फासीवाद वाली बात, ये बस सतह पर तैरती रहती हैं। उन्हें ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया? नहीं, कहानी उनको गहराई नहीं देती। और सबसे बड़ी बात, वो जो मेन मिस्ट्री है कि ये दीवारें क्यों हैं, कैसे हैं, वो अनसुलझी रह जाती हैं। हाँ, उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, जो जाहिर है कई दर्शकों को निराश कर सकता है। तो अगर पूरी समीक्षा को एक नजर में देखें, पॉजिटिव्स क्या हैं? कमजोर रेजोल्यूशन, सेटअप अच्छा पर पे ऑफ उतना नहीं। तो सवाल यह है कि ये फिल्म फिर देखे कौन, किसके लिए रिकमेंडेड है? समीक्षा कहती है कि अगर किसी को क्यूब या एस्केप रूम जैसी सिंगल लोकेशन थ्रिलर पसंद है, हाँ, तो उन्हें शायद ये ठीक ठाक लग सकती है। या फिर जिन्हें थोड़ी मेटाफोरिकल, सोचने वाली साइंस फिक्शन अच्छी लगती है। लेकिन जिन्हें सीधे जवाब चाहिए या एक्शन चाहिए, हाँ, उनके लिए शायद ये नहीं है, उन्हें निराशा हो सकती है। और फाइनल वर्डिक्ट, रेटिंग क्या है समीक्षा की? 5 में से 2.5 स्टार, मतलब एवरेज। कहा गया है कि ये एक हाई कॉन्सेप्ट थ्रिलर है, जिसका आइडिया तो कैची है, पर एग्जीक्यूशन में वो बात नहीं आ पाई। मतलब इसके कॉन्सेप्ट के लिए एक बार देख सकते हैं, पर बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर ना बैठें। तो ये था नेटफ्लिक्स फिल्म ब्रिक 2025 की समीक्षा का हमारा विश्लेषण। और ये वाकई एक सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए कि जब कोई कहानी अपना मेन रहस्य
पूरी तरह नहीं खोलती तो क्या वो दर्शकों को ज्यादा सोचने, अपनी व्याख्या करने का मौका देती है, ये बस एक अधूरेपन का एहसास कराती है? सोचने वाली बात है।